नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धांत उपासकों, यशोधरा जब भिक्षुणी बनती है तो महाअभिज्ञा प्राप्त बनती है। और इतना ही नहीं, भगवान की जितनी भी अभिज्ञा प्राप्त भिक्षुणी श्राविकाएं थी, उनमें यशोधरा यानी कि उनका नाम भिक्षुणी बनने के बाद भद्दा कच्चा अनाथेरी था, तो भगवान ने उसे अग्र स्थान दिया। महाअभिज्ञा प्राप्त करने वाली भिक्षुणी श्राविकाओं में भद्दा कच्चा अनाथेरी अग्र है करके चारों परिषदों में भगवान ने घोषणा की थी। और इस तरह का सम्मान उसने चारों परिषदों में प्राप्त किया था। इस प्रकार के महाअभिज्ञा प्राप्त करने का जो सौभाग्य है, इस संपूर्ण बुद्ध शासन में सिर्फ 4 ही ऐसे श्रावक थे जो महाअभिज्ञा प्राप्त थे, जैसे कि सारिपुत्र, मोग्गलान और बकुल अरहंत, ये तीनों अरहंत, और भद्दा कच्चा अनाथेरी। ये 4 ही श्रावक ऐसे थे जिनमें महाअभिज्ञा प्राप्त थी। यशोधरा ने किस प्रकार ये 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पुण्य पारमिताएं पूरी की, और उन सभी पुण्य कर्म को वो देख सकती थी, उसे जान सकती थी, याद कर सकती थी। और ये भी तो एक अपने आप में एक महान गुण था, जो महाअभिज्ञा प्राप्त करना। तो ये गुण उसने किस कारण से और कैसे प्राप्त किया? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसने आज से 1 लाख कल्प पूर्व जब जम्बूद्वीप में हंसवती नगर में पद्मोत्तर नामक सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे, उस समय जब हमारे बोधिसत्व एक जटिल नामक महाधनवंत सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए थे, तब उन्हीं की पत्नी यशोधरा बनी थी। उसने बोधिसत्व के साथ जो पुण्य करते हुए भगवान बुद्ध की सेवा आदि करते हुए भगवान को, बोधिसत्व को पाने की तो प्रार्थना की ही थी, लेकिन अन्य समय में भी जब भगवान की सेवा में, दर्शन में जाती थी, धर्म श्रवण करती थी, उस समय पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध ने चारों परिषदों के बीच में, यानी भिक्खु भिक्खुनियां, उपासक उपासिकाओं के बीच में एक भिक्षुणी को महाअभिज्ञा प्राप्त जो गुण है, महाअभिज्ञा प्राप्त भिक्षुणियों में अग्र स्थान दिया और उसके अनंत और अप्रमाण गुणों के बारे में बताया। और वह भिक्षुणी कोई और नहीं थी। जब पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व थे, तो उन्हीं को साथ देने वाले, उनकी पारमिताओं को अनुबल देने वाली स्त्री। यह बात सुनकर यशोधरा के मन में भी ऐसा विचार आया कि अरे, क्यों न मैं भी एक भगवान बुद्ध के भिक्षुणी श्रावकों में, महाअभिज्ञा प्राप्त करने वाले भिक्षुणियों में अग्र स्थान प्राप्त करूं। तो वह विशेष रूप से 7 दिन तक बुद्ध तथा भगवान का श्रावक संघ की सेवा करती है, उनको दान देती है, विशेष रूप से चीवर आदि दान करती हैं। तो वो सारा अर्जित किया हुआ पुण्य जब 7वें दिन में भगवान बुद्ध के सामने प्रकट कर, उस पुण्य के हेतु प्रत्यय से मैं भी किसी अन्य सम्यक संबुद्ध के शासन काल में महाअभिज्ञा प्राप्त करने वाले भिक्षुणी श्रावकों में अग्र भिक्षुणी बनो करके वो प्रार्थना करती है। भगवान बुद्ध उसकी चेतना, श्रद्धा, प्रज्ञा और पुण्य पारमिताओं को देखकर उसी प्रकार उसका भविष्य कथन कर आशीर्वाद करते हैं। तो उस प्रकार यशोधरा उस 1 लाख कल्प काल तक सुगति भूमि में विचरण करते हुए, अपने महाबोधिसत्व के साथ विचरण करती हुई इस बुद्ध शासन में, मनुष्य लोक में उत्पन्न हुई। सुप्रबुद्ध शाक्य के घर में वो जन्म ग्रहण कर लेती है। समय के अनुसार बोधिसत्व की पत्नी बनती है। और जब भगवान बुद्ध बनते हैं, संबुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और भिक्षुणी श्राविका इस संसार में प्रादुर्भूत होती है, तब यशोधरा भी इस बुद्ध शासन में प्रवर्जित होती है और भद्दा कच्चा अनाथेरी नाम से प्रसिद्ध होती है।
और अनुक्रम से तथागत श्री सद्धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए महाभिज्ञा प्राप्त भिक्खुनी बनती है। और भगवान बुद्ध इसी प्रकार भिक्खु भिक्खुनियाँ उपासक उपासिकाओं के बीच में इस प्रकार घोषणा करते हैं कि भिक्षुओं, मेरी भिक्षुनी श्राविकाओं में भद्दा कच्चा है ना थेरी, अग्र है, श्रेष्ठ है करके घोषणा कर उसके गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। तो ऐसा वह सम्मान चारों परिषदों में वो प्राप्त कर लेती है। बुद्ध शासन में जो कुछ भी विशेषताएं प्राप्त होती है वह ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। पुण्य से ही बुद्ध शासन में जो सत्य ज्ञान है, धर्म ज्ञान है, वो प्राप्त होता है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा पुण्य कर्म करे, अपने काया वाचा मन से सदाचरण करे। जितनी भी पुण्य क्रिया है, दान देकर, शील पालन कर, भावना करते हुए, सभी पुण्य क्रियाओं से पुण्य करते हुए स्वयं को भाग्यशाली बने। निश्चित तौर पर ही इस संसार में जो अग्र सुख है, परम सुख है, परम निब्बान, वो आपको मिलेगा है, या आप उस परम निब्बान सुख के बहुत दूर नहीं होंगे। जैसे राहुल माता यशोधरा भद्दा कच्चायना थेरी ने इस बुद्ध शासन में विशेषत्व प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार आप लोग भी इस बुद्ध शासन में विशेष रूप से प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का अवबोध होना किसी के आशीर्वाद से नहीं होता। धर्म का अवबोध करने के लिए पुण्य पारमी चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर विपස්සना आदि ज्ञान को अपने भीतर बढ़ाता है और कुशल धर्म का अनुसरण करता है, बोधिपाक्षिक धर्म के अनुसार जीवन जीता है, अप्रमाद पूर्वक उस धर्म के अनुसार जीवन जीता है, तो वो व्यक्ति पहाय जाति संसार, वो अपना संपूर्ण ये भव संसार है, जन्म मृत्यु होने का जो चक्र है, उसको नष्ट कर देता है। दुख संतंकरिष्यति, वह व्यक्ति 100% अपने सभी दुखों का अंत कर देता है। तो जिनको दुख अप्रिय लगता है, जिनको लगता है कि मैं कभी दुखी न बनूं, और जिनको लगता है कि मुझे सुख चाहिए, और जिनको लगता है कि जो परम निब्बान एक सुख इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे पाना ही है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया हुआ श्री सद्धर्म अपने जीवन में धारण करे। तो ऐसा धर्म धारण करने का सौभाग्य सभी को मिले करके हम मंगलमय करते हैं। सबका मंगल हो।